एसबीआई एफआईएमएम ने कृषक उत्पाद संघों को सम्मानित कर उनका उत्साह बढ़ाया। इस सम्मान समारोह की मदद से किसान और कृषि उत्पादों को लेकर बैंक की पॉलिसी से भी सभी को अवगत कराया गया। यह आयोजन बैंक परिसर में आहूत किया गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि एसबीआई एफआईएमएम के महाप्रबंधक शामिल हुए। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की यह रिपोर्ट। एसबीआई एफआईएमएम की ओर से कृषक उत्पाद संघों को सम्मानित कर उनका उत्साह बढ़ाने को लेकर एफपीओ के सीआईओ और डायरेक्टर्स का सम्मान समारोह हजारीबाग शहर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि एसबीआई एफआईएमएम के महाप्रबंधक मिहिर नारायण प्रसाद मिश्रा शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने किसानों के उत्थान, प्रगति एवं रहन सहन के वृद्धि में एफपीओ के महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही एफपीओ को कॉरपोरेट और किसानों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बनाने पर ही जोर दिया, जिससे किसानों को गारंटेड आमदनी की प्राप्ति हो सके। कहा कि एफपीओ अपने सदस्य किसानों के उपयोग के लिए उत्पादक सामग्री जैसे बीज, खाद, बीजर, दवाई एवं उनके तैयार फसल को लोन मुहैया कराती है। उसके द्वारा किसानों को भी ऋण जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, पशुपालन, मत्स्य पालन, बकरी पालन, कुक्कुट पालन के लिए सीधा लोन शामिल है। कार्यक्रम में शामिल एफआईएमएम रांची के गुंजन कुमार ने एफपीओ द्वारा किसानों को दिए जा रहे सहयोग की सराहना। वहीं भविष्य में भी इस तरह के आयोजन के संकेत दिए। कार्यक्रम में हजारीबाग और चतरा जिले के शाखा प्रबंधकों को उनके कृषि क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य प्रबंधक प्रशांत कुमार झा, चतरा शाखा के मुख्य प्रबंधक अशोक सिन्हा, मुख्य प्रबंधक डीएसएच मुकुल मनोहर, आरएसीसी के मुख्य प्रबंधक कामेश्वर कुमार, प्रबंधक संस्कृति प्रद्युमन कुमार तथा हजारीबाग और चतरा शाखा के प्रबंधक मौजूद थे। वैसे तो एसबीआई अपने ग्राहकों के लिए हमेशा उत्तम व्यवस्था करते आई है। इस बार किसानों के उत्थान के लिए एसबीआई काम कर रही है। ऐसे में हमारे साथ महाप्रबंधक एसबीआई मिहिर मिश्रा मौजूद है। आपसे जानेंगे सर, एफपीओ किस तरह से काम कर रही है इस बार? एफपीओ जो है ये किसानों को इकट्ठा करके इनको सक्षम बनाती है। ज़्यादा प्रोडक्शन में जो टेक्निक नए उपलब्ध होते हैं उनको किसान को बताते हैं और उनके जो उपज है इसको एग्रीगेशन करके, ग्रेडिंग करके, जहाँ पर इसका अच्छा भाव मिल सकता है वहाँ पर उसको पहुँचाने में और बाकी जो स्टेक होल्डर्स है उनसे जोड़कर मोटा किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए एफपीओ आजकल काम कर रही है। इससे किसान कितना लाभान्वित हो रहे हैं? पहले देखिए जो है किसान, छोटे जो किसान थे वो कभी कभी फसल उगाते ही नहीं थे अपनी पूरी क्षमता की तरफ, क्योंकि अभी लगता था कि वो सारे अगर प्रोडक्शन कर भी लेंगे हो सकता है उसको बेच भी नहीं पाएंगे सही दाम पर। तो ये एफपीओ का आने पर एक तो प्रोडक्शन ही बढ़ी है और जिस चीज़ों की डिमांड ज़्यादा हो रही है ये किसान धीरे धीरे ज़्यादा करने लगे और पहले जैसे कि गलत हो जाता था वो बेच नहीं पाते थे और इसका पैसा लाभ उनका होने लगा है। अभी हम ये भी बताना चाहेंगे कि इवन लॉकडाउन के टाइम में भी जब सारा प्रॉब्लम्स था तब किसानों ने अपनी खेत का जो उपज है वो एफपीओ के जरिए दूर जगह तक लेकर भी बेच पाए हैं और इससे काफ़ी लाभान्वित हुए हैं। किसानों का जो लोन की बात है खेती के लिए, वो किस प्रक्रिया से मिलता है किसानों को? किसानों के जितने भी तरह के चाह होते हैं, रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उसी हिसाब से लोन दिया जाता है। जैसे कि फसल की उगाई के लिए उनको क्रॉप लोन दिया जाता है। उनका अगर कोई ज़मीन का कुछ उन्नति करना है या कुछ टर्म लोन रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि ट्रैक्टर खरीदने का हुआ या गाय बछड़ा खरीदने का हुआ, उनके लिए काउ शेड वगैरह करने का कोई भी जैसे रिक्वायरमेंट है। और बड़े किसानों को जैसे कि किसी को पोल्ट्री में बहुत बड़ा लोन भी दिया जाता है। और किसानों के समूह के लिए उनका अगर कुछ रिक्वायरमेंट है ट्रांसपोर्टेशन के लिए या कुछ ग्रेडिंग के लिए या कुछ मशीनरी वगैरह के लिए, जिसके वो थोड़ा लो लेवल का एग्री प्रोसेसिंग भी कर लें, ग्रेडिंग कर लें, पैकेजिंग कर लें, उसके लिए भी लोन दिया जा सकता है एफपीओ को। सर, आप क्या कुछ संदेश देंगे अभी किसानों को? हम तो चाहेंगे कि किसानों को कि वो अपना जो काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो नई तकनीकी जो आ रही है, विज्ञान की जो गति से जो अच्छा बीज, अच्छा एग्रीकल्चर का जो तरीके जो होते हैं और उत्पाद में जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, उस टाइप के धीरे धीरे उस पर चलें और नॉर्मल जो पहले के जो खाली वो धान, वो गेहूं वगैरह जो करते थे, इससे थोड़ा अलग तरीके पर डाइवर्सिफाई करें जिसकी डिमांड ज़्यादा हो, ताकि उनको इससे लाभ मिल सके। और किसान सब जुड़कर, एक साथ जुड़कर और एफपीओ के माध्यम से
अगर अपना उपज एक साथ करके एग्रीगेट करके मंडियों पर लेके अच्छी दाम पर बेच सकते हैं तो उनको आमदनी में अच्छी फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। हमारे साथ एसबीआई के महाप्रबंधक मिहिर मिश्रा जी थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से एसबीआई ने जो एफपीओ लाया है और इसके साथ ही किसानों को जो अलग अलग किस्म की खेती करने के, यानी जो फसल पहले उगाते थे उसके अलावा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके भी अतिरिक्त जितने तरीके के नए जो खेती के गुर है उससे सीख कर जो है नए तरीके से खेती करने के लिए जो है वो एसबीआई प्रेरणा दे रहे हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं हजारीबाग एसबीआई ब्रांच में और हमारे साथ खास बातचीत के लिए एसबीआई के महाप्रबंधक मौजूद थे। फिलहाल अपने सहयोगी कैमरा पर्सन आशीष के साथ फलक शमीम, आवाज डेली, एचटीवी, हजारीबाग।